अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ली खम्सतुन नत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस्सादिक़ु वल काज़िमा सुम्मा रज़ी सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और रुकने शामी से मिटी वहशत शाम गुरबत। रुकने शामी से मिटी वहशत शाम गुरबत। अब मदीना को चलो सुबह दिल आरा देखो। अब मदीना को चलो सुबह दिल आरा देखो। और आबे जमजम तो पिया खूब और बुझाई प्यासे। आबे अगर हम गौर करें तो जरा देखें, अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर हमें बहुत सारी इबादत का हुक्म दिया। बहुत सारी इबादतें हैं जिसका अल्लाह करीम ने हमें अदा करने का हुक्म दिया। लेकिन जब ये हज की इबादत का हुक्म दिया अल्लाह ने, तो दिगर जहां इबादतों का हुक्म दिया उसका भी अंदाज अलग है, और हज की इबादत का हुक्म दिया तो उसका भी अंदाज अलग है। मिसाल के तौर पर आप देखें, अल्लाह करीम ने जब अपने बंदों को नमाज का हुक्म दिया तो क्या फरमाया? सूरह बकरा पारा नंबर 1 आयत नंबर 43, अकीमुस्सलाह, कि ए मेरे बंदो नमाज कायम करो, नमाज अदा करो। इसी तरह आप आगे बढ़े, अल्लाह पाक ने जब ज़कात का हुक्म दिया तो क्या फरमाया? वह आतु ज़काह, ए मेरे बंदो ज़कात अदा करो। गौर कीजिएगा इन आयतों को सुनकर। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अली सलात व तस्लीम की उम्मत पर, अपने बंदों पर, हुजूर के गुलामों पर रमजान के रोजे फर्ज किए तो क्या फरमाया? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए। इसी तरह मुख्तलिफ इबादतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो, ये सारी इबादतें।
लेकिन जब हज की इबादत का अल्लाह ने अपने बंदों को हुक्म दिया तो अंदाज देखे, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हालांकि हमारा ईमान है, नमाज भी अल्लाह के लिए है, ज़कात भी अल्लाह के लिए है, रोजे भी अल्लाह के लिए, दिगर सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, हम अल्लाह ही के लिए अदा करते हैं। और अगर अल्लाह के लिए ये इबादतें ना हो तो बारगाह इलाही में ये कबूल भी नहीं है। हमारे यहां तो इबादत के अंदर अगर थोड़ी भी रियाकारी हो जाए कि हम अल्लाह को छोड़कर बंदों को खुश करने के लिए करने लगे तो फिर उसका सवाब नहीं बल्कि अजाब मिलना है। तो हमारी नमाज भी अल्लाह के लिए, हमारे रोजे भी अल्लाह के लिए, हमारी कुर्बानियां भी अल्लाह के लिए, हमारी ज़कात भी अल्लाह के लिए, सदक़ात भी अल्लाह के लिए, ये सारी इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। लेकिन अल्लाह ने जब हज का हुक्म दिया अपने बंदों को तो अंदाज देखें, पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 97, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नास, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, के लोगों पर उसके घर का हज करना। देखे वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए, किसके लिए? और अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना क्या है? फर्ज है। यानी जब अल्लाह ने नमाज को हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, कुर्बानी का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए व अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वलिल्लाहि आतुज़ ज़का, और अल्लाह ही के लिए ज़कात अदा करो। ये नहीं कहा कि अल्लाह ही के लिए रमजान के रोजे रखो, हालांकि ये सारी इबादतें अल्लाह ही के लिए है। लेकिन अल्लाह यहां जब हज का जिक्र फरमा रहा है, अपने बंदों को हज का हुक्म दे रहा है, तो यहां एक इश्क की झलक देखे अल्लाह ने कहा किसी के लिए नहीं। ये लोगों को जो आज एक ज़ौक़ चढ़ा हुआ है ना नामो नमूद का, कि लोग मुझे हाजी कहें, लोग मेरे हाथ चूमे, लोग मुझे हार पहनवाएं, मुझे बड़ा कहे, मुझे ये कहे, अल्लाह ने यहां कह दिया अपने लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, अपनी नामो नमूद के लिए नहीं, अपने आप को हाजी कहलवाने के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा कहलवाने के लिए नहीं, किसके लिए? वलिल्लाह, अल्लाह ही के लिए लोगों पर उसके घर का हज क्या है? फर्ज। मतलब क्या कि हज की इब्तिदा ही इश्क इलाही से हो रही है। अब आप अंदाजा लगाएं किस तरीके से, जब आप गौर करेंगे कि इश्क की इंतहा देखें क्या शान है, क्या आप देखें वही बंदा जो कपड़े सिलाई करवाने पर हजारों रुपये खर्च कर रहा है, कितने रुपए? हजारों रुपए। और आजकल हम देख रहे हैं लोग भावनगर छोड़कर बॉम्बे कपड़े सिलवा रहे हैं और 5-5, 10-10 हजार रुपए, जितनी हैसियत उतनी कपड़ा नहीं सिलाई दे रहे। तो हम देख रहे हैं ये चीजें कि जो बंदा महंगे कपड़े की सिलाई करवाने पर हजारों रुपये खर्च करता है, जरा लिबास में बल आ जाए, यानी लिबास के अंदर थोड़ी अगर खराबी हो जाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वही बंदा सिला हुआ कपड़ा उतार कर 2 कफन नुमा चादर पहनकर अल्लाह की इबादत के लिए, हज की अदायगी के लिए निकलता है। जब आप अपने घर वालों को एयरपोर्ट पर हज के लिए छोड़ने के लिए जाते हो तो आप देखते नहीं कि भाई ये मेरा रिश्तेदार, इसको मैंने महंगे महंगे कीमती कीमती कपड़े पहनते हुए और महंगी महंगी सिलाई देते हुए देखा है। लेकिन आज यही बंदा जिस तरह एक मुर्दे को 2 चादरों के जरिए कफन पहनाया जाता है, वैसे ही 2 चादरें ओढ़कर एयरपोर्ट पर खड़ा है
और इतने हजारों किलोमीटर का सफर करके वहां जा रहा है। और हैरत यह है, आम दिनों में अगर टेलर कपड़ा बिगाड़ दे तो यही मेरे रिश्तेदार की तबीयत खराब होती है। कभी हल्का कपड़ा नहीं पहनता, हल्का कपड़ा पहन भी ले तो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या मजे की बात है कि ये एयरपोर्ट पर कफन नुमा दो चादरें पहने हुए फिर भी खुश है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, फिर भी इसके चेहरे पर रौनक है। तो जब उससे पूछते कि भाई ऐसा क्यों, सिला हुआ लिबास क्यों उतार दिया और ये कफन नुमा दो चादरें पहनकर बड़ा खुश है, हालांकि आम दिनों के अंदर तो तू कभी सादा और हल्का कपड़ा नहीं पहनता और ये कफन की तरह दो चादरें ओढ़कर तू खुश है, जगमगा रहा है और बड़ा खुश है, तेरी तबीयत बड़ी खुश है। तो उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों, तो वो जवाब क्या देता है पता है आपको? लिल्लाह, अल्लाह पाक के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। हाजी को जब पूछेंगे भाई अच्छा लिबास उतार कर ये चादर क्यों ओढ़ ली, तो जवाब क्या देगा? अल्लाह के लिए। आगे देखें आप, फिर जो सुबह से शाम तक महंगे महंगे स्प्रे इस्तेमाल करता है बंदा, कीमती, मतलब कि आप समझो कि हजारों लाखों के जो स्प्रे इस्तेमाल करता है, जिसकी खुशबू 24-24 घंटे तक कपड़े से जाती नहीं, और इतने रुपए वो खुशबू पर खर्च करता है, हजारों के परफ्यूम खरीदता है और इतना अपने आप को खुशबूदार रखता है कि बार बार साबुन के जरिए हाथ धुलता है, चेहरा धुलता है और अपने आप को खुशबूदार और महकता हुआ रखता है, और रखना भी चाहिए। लेकिन यही बंदा ये कफन नुमा दो चादरें पहनने के बाद खुशबू भी लगाने के लिए तैयार नहीं। गर्मी हो रही है, पसीना निकल रहा है जिस्म से और जिस्म से बदबू आ रही है, नफ्स तो कह रहा है कि जनाब तुम तो अपने शहर में थोड़ी भी अगर जिस्म से बदबू आ जाए तो फौरन परफ्यूम छिड़क लेते हो, इत्र लगा लेते हो। अब यहां तो तुम पसीने से शराबोर हो, तुम्हारा जिस्म जो है गंदा हो चुका है, तुम्हारे पसीने से बदबू आती है, तुम्हारे करीब कोई खड़े रहने के लिए तैयार नहीं। तो फिर पूछते हैं कि जनाब अभी क्यों नहीं लगाते, तो वो जवाब क्या देगा? अल्लाह के लिए। मेरे रब ने कह दिया कि दो चादर जब ओढ़ ले तू तो फिर तेरे लिए खुशबू लगाना मना है, तो खुशबू लगा नहीं सकता। हालांकि इसके पास बहुत सारी खुशबुएं पड़ी हैं लेकिन वो लगा नहीं रहा। किसके लिए? अल्लाह के लिए। आगे देखें, यही बंदा जो है हजारों रुपए के हेयर स्टाइल, बाल बनवाता है, और आजकल ये बला इतनी आम है हमारे जवानों के अंदर कि अल्लाह ही माफ करे, हजारों रुपये ये कौम सिर्फ बाल बनवाने में खर्च कर रही है। अगर इतनी ही दौलत को अगर हमने एजुकेशन के लिए और अपने आप को वेल एजुकेटेड करने के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लिए अगर इस्तेमाल किए होते तो आज मुसलमानों का एक फील्ड अलग होता और हमें अगयारों के दरवाजों पर दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह आज हमारी बेटियां अगयारों के दरवाजे पर जाकर इल्म हासिल करने के लिए मोहताज है, ये नहीं होता। अगर हमने अपनी हेयर स्टाइल, अपने बाल, अपने कपड़े और अपनी जिंदगी की फजूल खर्चियों को अगर हमने लगाम लगाया होता, उसमें रोक लगाया होता और इसी कीमती दौलत को अगर हमने अपने आने वाली नस्लों के एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए खर्च किया होता, तो आज मेरे भाइयों हिंदुस्तान में बड़ा साइंसदान भी हम होते, बड़े डॉक्टर भी हम होते और बड़ा फील्ड होता मुसलमानों का। लेकिन क्या करे, अल्लाह मुसलमानों को नेक समझ अता करे, उच्ची और बुलंद सोच अता करे। अजीजाने मोहतरम, जिसका हेयर स्टाइल ही हजारों का था,
और बाल के अंदर हजारों रुपये ये बंदा खर्च कर रहा है, लेकिन यही बंदा हज की अदायगी के बाद बड़ी खुशी के साथ अपने सर के बाल कटवा रहा है, सर के बाल कटवा रहा है, तरशवा रहा है। पूछते हैं कि जनाब, आप तो भावनगर के अंदर अपने बाल को बनाने में हजारों रुपये खर्च करते थे और आज अपने हाथों से ही बड़ी खुशी के साथ अपनी इन्हीं कीमती बालों को तुम कटवा रहे हो। तुम्हारे शहर के अंदर अगर हज्जाम तुम्हारे बाल को अगर सही तरीके से ना काटे तो तुम उस पर गुस्सा होते हो। अगर सैलून वाला सही तरीके से अपना काम ना करे तो तुम उस पर गुस्सा होते हो और नहीं सुनाने की बातें उसे सुना देते हो। और यहां मक्का में तुम्हें क्या हो गया कि तुम ही हो, सैलून भी है यहां, और यहां का हज्जाम तुम्हारी ये कीमती बाल जिसपे तुम हजारों रुपये खर्च कर रहे थे वो तुम अपने हाथों से काट रहा है और तुम्हारे सर के अंदर हल्क कर रहा है। तुम्हें कुछ होता नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसका जवाब ये होगा, वलिल्लाह, अल्लाह ही के लिए। इसी तरह आप देखते चले जाएं पूरा सफर हज। जो बंदा यहां भावनगर की 42-43 डिग्री जो गर्मी पड़ रही है उसमें घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, और घर में भी फुल एयर कंडीशन कमरों के अंदर, घरों के अंदर रह रहा है, वही बंदाए खुदा 2 चादरें ओढ़कर अरफात के मैदान में चिलचिलाती धूप के जो 50 से भी ज्यादा डिग्री की धूप, वहां अरफात के मैदान में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ कर रहा है और जिस्म से पसीना भी बह रहा है। पूछते हैं कि बंदे, अपने घर तो तू इतनी गर्मी में रहता नहीं था, लेकिन यहां तुझे क्या हो गया? तो वो कहेगा बिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो आप देखें कि सफर हज का आगाज से लेकर इंतहा तक सिर्फ इश्क ही इश्क नजर आएगा। और ये पूरा सफर, अगर हम इस सफर को सफर इश्क कहें तो इसमें कोई मुबालगा नहीं, बल्कि यही मेरे भाइयों हकीकत है। अजीजान मोहतरम, और किस तरह लोगों ने हज किया और लोगों का इश्क कैसा है जरा अंदाजा लगाएं। ऐसे भी लोग गुजरे कि जिन्होंने इस तरीके से भी हज किया। अल्लाह हमें भी इस तरीके से तौफीक अता फरमाए। आज तो इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी सफर हज में हाजियों की शिकवे और शिकायत है। मेरे भाइयों, ये सफर शिकवे और शिकायत के लिए नहीं, इस सफर में जितनी तुम मुसीबतें झेलोगे अल्लाह उतना ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। कभी कभी मुसीबतें बर्दाश्त करने में भी सवाब ज्यादा होता है। और जिन लोगों को तुम देख रहे हो कि भाई बड़ी फैसिलिटीज के साथ ये सफर कर रहे हैं, मुमकिन है कि वो तुमसे सवाब में पीछे रह जाए और तुम इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद ज्यादा सवाब में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये जो सफर है, जिसको सफर हज कहते हैं, वो मुसीबतों और आजमाइशों और तकलीफों से भरा हुआ है। और उसमें जितना बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे और सब्र करे, अल्लाह उसके सवाब में और इजाफा फरमाता है। लेकिन एक हाजी का मैं आपको सफर हज बयान करूं, जरा देखें। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा हज के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक शख्स देखा जो बिल्कुल अपाहिज, चलने फिरने से माजूर, और किस तरीके से जा रहा है बताएं आपको, घसीट घसीट कर मक्का मुकर्रमा की तरफ वो चला जा रहा है। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये कैसा अजीब शख्स है कि चलने फिरने से माजूर है, फिर भी किस शौक और वारफ्तगी के साथ मक्का पाक की तरफ हज की अदायगी के लिए जा रहा है। तो हजरत शफीक बल्खी कहते हैं कि इस अपाइज हाजी के करीब में गया जो घसीट घसीट कर जा रहा था। उसके करीब गया और पूछा कि भाई कहां से आए हो? तो कहने लगा, हुजूर मैं समरकंद से आ रहा हूं। और फिर जो है हजरत शफीक बल्खी ने जब अंदाजा लगाया कि समरकंद से लेकर मक्का तक का जो ये फासला है, तकरीबन अभी जो है, अभी
मौजूदा दौर में तकरीबन ये फासला 4430 किलोमीटर का है। यानी हजारों किलोमीटर का फासला पैर और हाथ से बंदा बिल्कुल अपाहिज घसीट घसीट कर जा रहा है मक्का की तरफ। अब इसका इश्क कैसा होगा। तो हजरत शफीक बल्खी फरमाते कि मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उससे पूछा कि कितना अरसा हुआ। जाहिर सी बात है, चलकर तो नहीं जा रहा, ये घसीट कर जा रहा है। तो पूछा कि भाई कितना अरसा हुआ समंदर से निकले हुए और यहां तक पहुंचते हुए। तो उसने जवाब दिया, हुजूर 10 साल हो चुके हैं। समरकंद से निकला हूं, यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने साल हो चुके? 10 साल। और अब तो ताज्जुब और हैरानी की इंतहा हो गई। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में डूब कर टिकटिकी बांध कर उस शख्स खुश नसीब आशिक रसूल की तरफ देखने लगे। उसने पूछा कि शफीक क्या देखते हो? फरमाया कि मैं तुम्हारी कमजोरी और सफर की दराजी से बहुत हैरान हूं। एक तो तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, और 10 साल हो गए तुम्हें यहां पहुंचते पहुंचते, और अभी मक्का पहुंचते तुम्हें कितने साल लगेंगे। तो एक तो तुम्हारी कमजोरी देखकर, और कमजोरी के बाद ये जो दराज सफर है इसको देखकर हैरान हूं, हैरत ज़दा हूं। अब आशिक आशिक होता है, कैसी तड़प रही होगी। जरा देखें उस खुश नसीब आशिक रसूल ने बड़ा ही प्यारा जवाब हजरत शफीक बल्खी को दिया। कहते हैं कि हुजूर सफर की दूरी को मेरा शौक करीब कर देगा, और जहां तक बात है कि मेरी कमजोरी की, तो मेरी कमजोरी का सहारा मेरा मालिक है। वो मेरा सहारा है जो 10 साल में मुझे यहां तक पहुंचा सकता है। अगरचे घसीट घसीट कर, क्या वो मुझे वहां तक नहीं पहुंचा सकता? वो मेरा सहारा है। और रही बात दूरी की, तो वो मेरा इश्क है, मुझे इंशाअल्लाह मौला ताला वहां तक पहुंचा देगा। मतलब क्या, खुलासा कलाम क्या, कि ऐसे लोग गुजरे हैं कि इतनी तकलीफों के बावजूद भी कभी भी उनके लबों पर शिकवा नहीं था। क्योंकि ये जो सफर है मेरे भाइयों, शिकवा और शिकायत के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमें उसकी रिजा, उसकी खुशनुदी और जो है उसकी बारगाह करम में कुर्ब हासिल करने के लिए अता फरमाया है। और आप जानते हैं कि इस सफर की फजीलत कितनी बड़ी है। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उमरतु इलल उमरती कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। सरकार कायनात अलैहिस्सलाम फरमाती कि एक उम्रा से दूसरे उम्रा तक दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। और फिर फरमाते हैं कि मकबूल हज की जजा सला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। और फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल हज यहदिमु मा कान क़ब्लह। फरमाया कि बेशक हज पहले के गुनाहों को मुआफ करवा देता है। और एक रिवायत के अंदर यहां तक फरमाया गया कि जब हाजी हज कर लेता है तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है कि जिस तरह एक हामिला औरत के यहां जब बच्चे की विलादत होती है, बच्चा पैदा होते वक्त जिस तरह वो गुनाहों से पाक होता है, इसी तरह हाजी हज करने के बाद गुनाहों से पाक हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, बात यह है कि आज हज के अंदर हमारा अंदाज जिस तरह हमारे बुजुर्गों का था वैसा नहीं रहा। आज हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन लोग हज तो कर रहे हैं और हज करके अपने आप को हाजी कहलवाने का बड़ा शौक है, लेकिन बात यह है कि हज की कबूलियत के लिए हमारी जैसी कोशिशें होनी चाहिए, वो कोशिशें हमें नजर नहीं आती। अल्लाह का यह फरमान सुने और उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमा फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। अल्लाह ने फरमाया हज चंद दिन, हज चंद मालूम महीने हैं, तो जो इनमें हज की नीयत करे
तो हज में ना औरतों के सामने सोहबत का तस्करा हो और ना कोई गुनाह हो और ना किसी से झगड़ा हो। यानी पता क्या चला कि हज नाम है अपने आप को गुनाहों से बचाने का, हज नाम है अपने आप को झगड़े फसाद से बचाने का, हज नाम है अपने आप को गुनाहों से बचाने का, हर किस्म की वाहियात चीजों से अपने आप को बचाने का नाम क्या है? हज। लेकिन अगर हम हज भी कर रहे हैं और दूसरे को तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं, हम हज भी कर रहे हैं और हमने अपने माँ बाप के हुकूक को अदा ना किया, हम हज भी कर रहे हैं और हमारे रिश्तेदार हमारे वजह से, हमारे किरदार से परेशान हैं, तो मेरे भाइयों हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाह पाक हम सभी को सही मानों में जिस तरह अल्लाह रसूल ने और बुजुर्गों ने जिस तरीके से हमें हज की अदायगी का एक तरीका बताया, उसी तरीके के मुताबिक हज की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी हुज्जाज किराम इस साल हज की अदायगी के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह पाक इनके सफ़र को मुबारक करे, सबको हज मकबूल और मबरूर की सआदत नसीब करे। और बिलखुसूस जो इस साल ना जा सके, अल्लाह पाक आने वाले साल और बार बार हर साल अल्लाह पाक हम सभी को हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा मुझे और आप सभी को अमल की तौफीक अता करें। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चंद ज़रूरी ऐलान समाअत कर लें। आप जानते ही हैं कि हमारे पूरे भावनगर शहर के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों और तहरीकों की तरफ से हिस्से वाली कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है। तमाम तहरीकों और तंजीमों के तमाम तर पोस्टर बिहम्दिही ताला जुमा मस्जिद के गेट पर लगे हुए हैं। तो जितनी भी तंजीमें और तहरीकें हिस्से वाली कुर्बानियाँ कर रही है, तो आप में से जो भी हजरात हिस्से वाली कुर्बानी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो सारे कॉन्टेक्ट्स, सारे नंबर, जिन जिन को नाम लिखवाना है और क्या क्या हिस्सा है, हिस्से के रेट क्या है, वो सारी चीज़ें जामे मस्जिद के गेट पर बोर्ड पर लगी हुई है। आप तमामी हजरात वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं और जो है अपने हिस्से, अपना नाम हिस्से वाली कुर्बानी में लिखवा सकते हैं। एक दूसरा ऐलान ये समाअत कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह रानी माँ सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जो है हिजामा कैंप का भावनगर में जो है एहतमाम किया गया है। और ये एड्रेस है IM कालवा हॉल, यानी सफिया हाइट्स जो हॉल है, वहाँ पर जो है ये हिजामा कैंप का जो है प्रोग्राम रखा गया है। तो अब उसमें इंशाअल्लाह मौला ताला डॉक्टर M खोखर ये जो है हिजामा करेंगे और हिजामा के एक कप की जो है कीमत तकरीबन 15 रुपये रखी गई है। आम तौर पर एक कप की कीमत जो है 50 रुपये या कुछ लोग 60 रुपये या 100 रुपये लेते हैं। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए, आसानी के लिए जो है एक कप की कीमत जो है 15 रुपये। और हिजामा ये बहुत मुफीद अमल है, खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका है। तो हुजूर की सुन्नत समझकर भी ये हिजामा करवा सकते हैं, सवाब भी मिलेगा और इंशाअल्लाह जो है जिस्म की तकलीफें दूर होगी। हिजामे की सबसे बड़ी बरकत ये है कि हिजामा जो आजकल जिसको हम ये फूड जो बर्गर, पिज्ज़ा और तरह तरह की चीज़ें आजकल हमारे जवान और हमारे घर की औरतें खा रही है, जिसको हम जंक फूड कह सकते हैं, इसकी वजह से जो जिस्म में गंदा खून बन चुका है, हिजामा उस गंदे खून को जिस्म से निकाल देता है और एक नया खून उसकी वजह से जिस्म में पैदा होता है और उसकी वजह से जिस्म की, चमड़ी की, हड्डियों की और बहुत सारी बीमारियों से इंसान जो है दूर हो जाता है और अल्लाह पाक उसे सेहत और जिस्म में तरोताजगी अता फरमाता है। तो कोशिश करे जिसके जिस्म में चमड़ी की तकलीफ है, हड्डियों की कमजोरियां हैं और इसके अलावा जो भी तकलीफें हैं, ये हिजामा ऐसा बाबरकत अमल है कि जिसकी वजह से इंशाअल्लाह जिस्म की तकलीफें दूर होगी। तो ज़रूर इस कैंप के अंदर पहुंचने की, आने वाले रविवार को सिर्फ एक दिन के लिए कैंप रखा गया है, तो ज़रूर उसमें पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करें।